जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जिसे हम लोग भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्या होते हैं और साथ ही वायु परिवहन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वायु परिवहन 20वीं शताब्दी में विकसित किया गया यातायात का सबसे तीव्र साधन है, जिसके माध्यम से उन स्थानों पर भी पहुंचा जा सकता है जहां पर सड़क एवं रेल मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ऐसा हवाई अड्डा होता है जो यात्रियों को दुनिया भर के सभी देशों में यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है 1911 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सभी वायु परिवहन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के सभी वायु परिवहन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था, जिसमें सभी कंपनियों को दो निगमों के अधीन कर दिया गया था। इसमें पहला एयर इंडिया एवं दूसरा भारतीय विमान निगम था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देश में घरेलू उड़ान के उद्देश्य से वायुदूत नामक कंपनी की स्थापना कब किया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि देश में घरेलू उड़ान के उद्देश्य से वायुदूत नामक कंपनी की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था और बाद में इसे भारतीय विमान कंपनी में विलय कर दिया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम का विलय कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अगस्त 2017 में, ऑप्शन बी जुलाई 2019 में, ऑप्शन सी मई 2020 में या फिर ऑप्शन डी सितंबर 2022 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है अगस्त 2017 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम का विलय 24 अगस्त 2017 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अप्रैल 1995 में, ऑप्शन बी अगस्त 1998 में, ऑप्शन सी मार्च 2002 में या फिर ऑप्शन डी जनवरी 1990 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है अप्रैल 1995 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में किया गया था। यह प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे एवं नागरिक विमान टर्मिनल का प्रबंधन करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी दिल्ली में या फिर ऑप्शन डी पुदुचेरी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी दिल्ली में।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पहले पालम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहां बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी नासिक में, या फिर ऑप्शन डी औरंगाबाद में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी नागपुर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण निम्न में से कहां किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कानपुर में, या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हैदराबाद में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हैदराबाद में किया गया है। दोस्तों यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कोच्चि में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी इंदौर में, या फिर ऑप्शन डी मंगलुरु में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी चेन्नई में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चेन्नई में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस स्थान पर निर्मित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी अलीबाग में, ऑप्शन सी रत्नागिरी में, या फिर ऑप्शन डी नागपुर में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए मुंबई में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यह देश का दूसरा सबसे व्यस्त वायु मार्ग है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी कोलकाता में, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी कोलकाता में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कोलकाता में किया गया है और इसे पहले दमदम हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता था। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी गोवा में, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी अहमदाबाद में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। यह गुजरात का सबसे व्यस्त एवं सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहां बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी अयोध्या में, या फिर ऑप्शन डी बरेली में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी लखनऊ में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गंगटोक में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी गुवाहाटी में, या फिर ऑप्शन डी ईटानगर में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी गुवाहाटी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण गुवाहाटी में किया गया है, जो कि असम का सबसे बड़ा
शहर है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस हवाई अड्डे का नाम असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोली के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमृतसर में, ऑप्शन बी मनाली में, ऑप्शन सी मसूरी में, या फिर ऑप्शन डी शिमला में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए अमृतसर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण अमृतसर में किया गया है, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए श्रीनगर में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में, या फिर ऑप्शन डी कोच्चि में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए वाराणसी में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, या फिर ऑप्शन डी पुदुचेरी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण निम्न में से कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोझिकोड में, ऑप्शन बी कोल्लम में, ऑप्शन सी मदुरई में, या फिर ऑप्शन डी मंगलुरु में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है कोझिकोड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण केरल के कोझिकोड में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मसूरी में, ऑप्शन बी पटियाला में, ऑप्शन सी श्रीनगर में, या फिर ऑप्शन डी जयपुर में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी श्रीनगर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण निम्न में से कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी तूतीकोरिन में, या फिर ऑप्शन डी कोच्चि में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी कोच्चि में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण केरल के कोच्चि में किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यह केरल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फ्रेंड्स यह भारत का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से संचालित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी गोवा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण गोवा में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मंगलुरु में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई में।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मंगलुरु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर्नाटक के मंगलुरु में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी जयपुर में या फिर ऑप्शन डी वाराणसी में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी इंदौर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। फ्रेंड्स यह मध्य भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी जयपुर में या फिर ऑप्शन डी भरतपुर में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी जयपुर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस स्थान पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चित्रदुर्ग में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में या फिर ऑप्शन डी धारवाड़ में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी कोयम्बटूर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कांचीपुरम में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी तिरुचिरापल्ली में या फिर ऑप्शन डी रामनाथपुरम में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी तिरुचिरापल्ली में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण निम्न में से कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बंगलुरु में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी चेन्नई में या फिर ऑप्शन डी रामनाथपुरम में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए बंगलुरु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर्नाटक के बंगलुरु में किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यह कर्नाटक का पहला सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, एयर इंडिया का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स वर्तमान में एयर इंडिया का संचालक टाइलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र, ऑप्शन बी उड़ता हुआ वायुयान या फिर ऑप्शन सी उड़ता हुआ वायुयान के साथ अशोक चक्र या फिर ऑप्शन डी उड़ते हुए हंस में नीला रंग का अशोक चक्र। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस मैं प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।